अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे, फिट-फाट होंगे। और आज तो मैंने सोचा बहुत कुछ था, लेकिन बस ये है कि हालात की वजह से और जो मैंने प्लानिंग की थी तो उसके बरक्स मैं दोबारा से यहाँ पर बैठ गया हूँ और सोचा कि ये व्लॉग मैं आज रिकॉर्ड करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। चूँकि मैंने तो सोचा था कि जिस तरह का मूड मेरा बना हुआ था, तो मूड मेरा ये बना हुआ था कि मैं ऊपर छत पे जाके धूप में खड़े होके जो है साथ में कॉफ़ी भी पीऊँ और ये व्लॉग भी रिकॉर्ड करूँ। नाज़रीन, जिस तरह कि आपको पता है कि हालात बदल चुके हैं, पाकिस्तान की सियासी जो गहमा-गहमी है वो एक नया मोड़ इख्तियार कर चुकी है। और सुबह जब मैं उठा और मैंने देखा सोशल मीडिया को, तो उसपे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी से पोस्ट और मीम्स आए हुए थे। आई वाज़ लाइक के मैंने तो बहुत एन्जॉय किया है। ये सब तब से स्टार्ट हुआ जब इंतहाई वो मैं कहता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा हरीफ एक-दूसरे के हैं, उन्होंने एक-दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। यकीनन मैं बात कर रहा हूँ इमरान खान साहब की पार्टी यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की और मौलाना फज़ल रहमान की, कि वो सुनने में आ रहा है कि एक पैच पर आने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि आ चुके हैं, जितना तक हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखे हैं। और डीज़ल जो नाम था वो कन्वर्ट हो चुका है अर्क गुलाब में आजकल, क्योंकि सुबह ही मैंने देखे हैं कुछ पोस्ट जिस पर लिखा हुआ था कि डीज़ल नहीं अब अर्क गुलाब है। और कुछ पोस्ट मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें लिखा हुआ था कि अम बड़ी गाड़ियों में डलने वाला खुशबूदार तेल। तो यकीनन यही पाकिस्तान के हालात हैं जो कि जिस तरफ पलड़ा भारी होता है तो कुछ सियासी लोग जो है वो उस तरफ चले जाते हैं। और जिस तरह अभी आप लोग देख रहे हैं फजल रहमान साहब जो है वो पीटीआई की तरफ वो उनकी हिमायत में बोल पड़े हैं। उनकी हुकूमत कैसे गिराई गई वो भी बोल दिया है उन्होंने। साज़िशें कैसी हुई, अदम एतमाद कैसे आया वो भी बोल दिया है। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि डीज़ल से अर्क गुलाब तक का सफ़र जो है वो तय हो चुका है। और आज डीज़ल डीज़ल बुलाने वाले जो है वो नूरानी चेहरे की बात कर रहे हैं। और जो दूसरी साइड पर यहूदी एजेंट और कह रहे थे कि जिसके घर पे पीटीआई का झंडा लगा हुआ होगा तो वो भी यहूदियों का एजेंट होगा, उसका दोस्त होगा। वो आज उसी सफ़ में खड़ा हो रहा है। तो यकीनन यही सियासी गहमा-गहमी होती है, यही हालात होते हैं। अगर देखा जाए तो एक तरफ वो लोग इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने एक-दूसरे को सड़कों पर घसीटने की बात की थी, तो वो ऐवान में बैठ रहे हैं, वो एक-दूसरे का साथ दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा जो मैं कहता हूँ कि पीक पर हरीफ थे पीटीआई और मौलाना फजल रहमान साहब। तो वो एक दूसरे के साथ मतलब कि बाहमी इत्तेफाक कर रहे हैं, या तो वो इक़्तिदार में बैठेंगे या फिर वो अपोज़िशन में बैठेंगे। और एक तरफ जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो पूरी सरगर्म है और वो पूरी कोशिश कर रही है कि वफ़ाक में उनकी हुकूमत बन जाए, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत बन जाए, बल्कि बलूचिस्तान में भी वो किसी न किसी हद तक कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से वो बना लें और मेजॉरिटी हासिल कर लें। नाज़रीन, आज आप लोगों ने इग्नोर करना होगा जो बैकग्राउंड में वॉइसेज़ आ रही है, बच्चों की रोने की आवाज़ें आ रही है या फिर मोटरसाइकिल गुज़रने की आवाज़ें आ रही है, क्योंकि आज मैं दिन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नॉर्मली मैं रात को रिकॉर्ड करता हूँ ताकि आवाज़ें और ये बैकग्राउंड नॉइज़ेज़ ना आए, लेकिन यहाँ पे अब गली मोहल्ले में जो है बच्चे खेल रहे हैं और साथ में जो है कुछ रो रहे हैं और कुछ हँस रहे हैं, कुछ मोटरसाइकिल्स गुज़र रही है, तो उसकी आवाज़ों को आपने इग्नोर करना है। तो बात कर रहा था मैं कि हमारी जो सियासी सूरत-ए-हाल है, हरीफ होते हैं, एक-दूसरे के पीछे बातें करते हैं, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद अगर एक-दूसरे का अपोज़िशन में है, तो एक-दूसरे के पीछे बातें करते हैं, लेकिन जब एक-दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, तो आके वो सारी चीज़ें भुला के मतलब इतने भाईचारे से रहते हैं कि जितनी गालियाँ एक-दूसरे को दी हुई होती है, जितना बेइज़्ज़त एक-दूसरे को किया हुआ होता है, जितनी एक-दूसरे की नेगेटिव तारीफ़ मैं कहूँगा की हुई होती है, तो उसको बुला के एक ही सफ़ में खड़े हो जाते हैं महमूद अयाज़। और आप लोगों को पता है कि मैं क्या मेरा इशारा किस तरफ है। तो जनाब फज़ल रहमान साहब की तारीफ़ें मैंने नहीं सुनी थी इतनी जितनी मैं कल से सुन रहा हूँ, यानी कि जितनी जब से उन्होंने अदम एतमाद का बोला कि वो भी एक साज़िश थी और वो फलाने ने आके मुझे बोल दिया था। और
ہم سب پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو لیڈ کیا تھا، اور ہم سب نے جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کیا اور عمران خان صاحب کی حکومت گرا دی۔ دوسری طرف اب دیکھا جائے تو ان کی چونکہ مقبولیت کم ہو گئی ہے، یا پھر ان کو پتہ چل چکا ہے کہ یار عوام تو اب میرے ساتھ نہیں ہے، عوام تو اب ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، اب تو میں کوئی بھی کارڈ نہیں بھیج سکتا۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کیا کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ ملانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے صرف کہتے ہیں ہمارا کوئی اختلاف تو نہیں تھا اتنا خاص، ہمارا صرف سوچ کا اختلاف تھا، اور وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ کلیئر نہیں کیا کہ کس کی طرف سے ٹھیک ہو جائے گا، فضل الرحمان صاحب کی طرف سے ٹھیک ہو جائے گا، یا جن کو یہ یہودی ایجنٹ کہتے تھے ان کی طرف سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اب مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی ہے سینیریو کی کہ جب آم، آم، وحدت المسلمین کے ساتھ انہوں نے اتحاد کا فیصلہ کیا، تو یہی لوگ تھے جو اٹھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایسی پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ شمولیت کا اعلان کیا ہے جو کہ شیعہ ہے، لائک وہ شیعہ سنی کی طرف چلے گئے تھے، اور اب جب ان کی باری آ گئی ہے تو اب جن کو یہ یہودی کہتے تھے اب ان کے ساتھ بھی مل بیٹھے ہیں۔ تو جناب یقیناً یہی سینیریو ہوتا ہے پاکستان کی سیاست کا، کہ کل کو کیا کہتے ہیں بلاول زرداری، سوری، شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ میں زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، لیکن جب باری آتی ہے تو پھر وہ گھسیٹتے نہیں ہیں، گلے مل لیتے ہیں، اور سیم اسی طرح یہاں پہ بھی یہ سچویشن ہے، لیکن میں یہ حیران ہوں اس وقت کہ یہ گیم کہاں سے شروع ہوئی تھی، کہاں پہ چلی گئی ہے، کیسے پلٹ گئی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ ایک مطلب ایک بہت ہی انٹرسٹنگ الیکشن بن گیا ہے۔ سٹارٹ میں نے کہا تھا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین ہے، بدترین تو ہے ہی ہے کیونکہ ریگنگ جو ہے وہ لائیو ہو رہی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب سب سے انٹرسٹنگ یہ ہے کہ جو سیاسی حریف تھے وہ مل بیٹھ رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ان کے سپورٹرز کس طرح سے ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، احتجاج ہو رہے ہیں سڑکوں پہ، اس سے پہلے کہہ رہے تھے مطلب جو یو آئی ایف والے بھی کہہ رہے تھے کہ یار یہ تو روڈیں بند کر رہے ہیں اور اس سے تو کچھ نہیں ہوگا، یہ وہ۔ کل دیکھے، کل ہفتہ ہے، کل کال دی ہے پی ٹی آئی نے پورے پاکستان میں احتجاج کی، اور کل جو ہے مولانا صاحب بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گے، تو یہ سینیریو بنا ہوا ہے پورا پاکستان کا۔ لیکن میں سب سے زیادہ جو انٹرسٹ میں نے لیا ہوا ہے وہ میں نے اس میں لیا ہوا تھا کہ سوشل میڈیا کا کردار جو ہے، اس میں نے بات بھی کی تھی، سوشل میڈیا کا کردار انتہائی اہم ہے، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا پہ آج کل جو گہما گہمی چائی ہوئی ہے نا، جو گرمی چائی ہوئی ہے، تو دیٹ از بیونڈ دا لیول، بیونڈ دا لیول ایسے ہے کہ مطلب کہ ڈیزل کو کنورٹ کر دیا ارک گلاب میں۔ یار یہ سوچے کیا دماغ لگایا ہوا ہے، اور یہ ایک تو مولانا صاحب کو بھی جہاں پہ مطلب آ، نظر آتا ہے نا کہ یہاں پہ پلڑا باری ہے، حکومت یہاں پہ بن سکتی ہے، وہ بھی ڈائریکٹ دیکھتے نہیں ہیں اور بس چپ مار کے چلے جاتے ہیں۔ یہ اصل میں وہ غیبی مدد ہے جس کا وہ ذکر کر رہے تھے۔ اچھا، آپ لوگ سوچ رہے تھے نا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ مجھے غیبی امداد ملتی ہے، تو یہ وہ غیبی امداد ہے جس کا وہ ذکر کر رہے تھے۔ دیکھیے کل تک نواز شریف کی صدارت کر رہے، نواز شریف اور پی ڈی ایم کی صدارت کر رہے تھے، اور آج جو ہے سب کچھ سچ سچ اگل کے آ گئے ہیں، اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ملانے کی قریب تر، یا بلکہ ملا لیا ہے، ایسے کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اب سینیریو بنا ہوا ہے، پتہ نہیں، مجھے کل کسی نے کہا ہے کہ یار آپ مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم کون بنے گا، میں نے کہا میں بھی اسی انتظار میں ہوں کہ وزیر اعظم کون بنے گا۔ تو بہت ایک لمبا الیکشن چلا گیا ہے، لیکن سینیریوز بہت انٹرسٹنگ جا رہے ہیں، بہت انٹرسٹنگ جا رہے ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا آپ لوگ سوشل میڈیا وزٹ کریں، اور آپ لوگ دیکھیں کہ کیسے ڈیزل کنورٹ ہو گیا ہے ارک گلاب میں، کیسے ڈیزل کنورٹ ہو گیا ہے بڑی گاڑیوں میں ڈلنے والا خوشبودار تیل۔ ایک نے میسج کیا تھا، سوری میسج نہیں، ایک نے پوسٹ دیا تھا کہ تیل اور بڑی گاڑیوں میں ڈلنے والی خوشبودار تیل کی قیمتوں میں اتنے اتنے روپے کا اضافہ۔ تو یہ سچویشن جاری ہے، یہی حالات جاری ہے۔ کوئی کس طرف جا رہا ہے، کوئی کس طرف جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے ہمیں حکومت میں بیٹھنا ہے، کوئی کہتا ہے ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا ہے، لیکن ووٹ ہم حکومت جو بنا رہے ہیں ان کو دیں گے، لائک کہ بلاول صاحب نے کہا ہے کہ ہم تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے، لیکن حمایت جو ہے وہ ہم لوگ نون لیگ کی کریں گے۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک فائدہ ان کو ہو رہا ہے، ایک فائدہ ان کو یہ ہو رہا ہے کہ اگر حکومت بن جائے
تو उनके पास फिर वही वाली सिचुएशन बनी हुई होगी जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए इन्होंने की थी। लाइक पीडीएम जब बना और उन्होंने अदम एतमाद लाया था, अब पीडीएम हुकूमत बनाएगी और अदम एतमाद जो है वो तहरीक इंसाफ लाएगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात इस अदम एतमाद में क्या होगी कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने जा रही थी, तब सदारत मौलाना फजल रहमान साहब ने की थी, यानी कि वो उसका हिस्सा थे। अब जब पीडीएम की हुकूमत, यानी कि ये जो पीपल्स पार्टी के सपोर्ट से जो नून लीग की हुकूमत बन जाएगी, उसको गिराने के लिए भी जो कोशिश की जाएगी, यानी कि जो बंदा होगा, कॉमन जो होगा, जो कॉमन नहीं लेते मौलाना फजल रहमान साहब इसमें भी होगा। समझ ये नहीं आ रही है कि ये बंदा है किसके साथ, ये तहरीक इंसाफ के साथ है या ये नून लीग के साथ है। आया ऐसा होगा कि ये बाद में जो है वो इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट का फितवा जो है वो हटा देंगे और वो नवाज शरीफ पर लग जाएगा, या क्या होगा आने वाले सिनेरियो में? मैं तो ये हैरान हूँ कि ये तो मामला जो है ये तो उलट-पुलट हो गया। सारे जो शतरंज के हुकूमत में जो असेंबलियों में शतरंज के मोहरे थे, वो सारे एक-दूसरे के साथ मिक्स अप हो गए हैं। पता नहीं कौन-सा मोहरा किधर चला गया और कौन-सा मोहरा किधर चला गया है। लेकिन खुशी की बात ये है कि अब आपको डीज़ल-डीज़ल ज़्यादा सुनने को नहीं मिलेगा, अब आपको अर्क गुलाब और खुशबूदार तेल सुनने को मिलेगा और यकीनन ये जेयूआईएफ के लिए एक बहुत ही खुशायन बात है कि अब सोशल मीडिया जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनसे डीज़ल का ये जो धब्बा है ये शायद कुछ दिनों में ख़त्म, बल्कि ख़त्म हो चुका है अब तो सारे लोग, लेकिन वो है कि माइंड में प्रिंट हो चुका है, माइंड में प्रिंट हो चुका है और कहा जाता है कि जब भी मतलब आप अब अर्क गुलाब का नाम सुनेंगे तो आपके माइंड में यही आएगा। और अच्छा, एक पोस्ट तो ये था कि अभी तक तो हमें मालूम ही नहीं था कि ये इतना क्यूट है। मतलब कुछ भी यार, कुछ भी लोग सारे लगे हुए हैं सोशल मीडिया पे, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, लेकिन जो मेन चीज है, सफर तय हो गया है डीजल से अर्क गुलाब तक का। मजीद इसी तरह की अगर कोई न्यूज़ आती है, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें आती है, उसको शेयर करने के लिए मैं आऊँगा, मैं व्लॉग्स बनाऊँगा, क्योंकि आज भी आप लोग देख रहे हैं मैं मोबाइल रख के बस व्लॉग ही बना रहा हूँ। मतलब ऐसे वो कोई फॉर्मेलिटी में स्टूडियोज़ वाली पूरी नहीं कर रहा, बस बैठ के मैंने सिर्फ़ आप लोगों के साथ शेयर किया है कि सियासत जो है उसमें हम लोग तो एक पार्टी के पीछे लग जाते हैं। अब थोड़ा-सा सीरियस टोन में हम लोग एक पार्टी के पीछे लग जाते हैं, हम उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हम उसको वोट करते हैं, हम उसके लिए वोटर्स ढूँढते हैं, हम उसको इक़्तिदार में लाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन जब वक़्त आता है तो वो अपनी जो कुर्सियाँ हैं और अपना इक़्तिदार बचाने के लिए वो अपने हरीफ़ का साथ दे देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग सियासत को सियासत की हद तक रखें, आप लोग उसको पर्सनल ना करें। आप लोग उसको जो है वो लड़ाई झगड़ों में तब्दील ना करें। आप अपने भाई, अपने चचाज़ाद के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने जो विलेजर्स हैं या फिर जो आपके इर्द-गिर्द रहते हैं, उनके साथ आप सियासत पे कभी भी बदमज़गी पैदा ना करें, कभी भी उनके साथ लड़ें नहीं, क्योंकि ये जो एक-दूसरे को गालियाँ देते हैं, ये कल एक-दूसरे के साथ होते हैं। ये देखिए कितना बड़ा एक डीज़ल जो है वो लगा हुआ था, तो वो अर्क गुलाब में चेंज हो गया। यहूदी एजेंट लगा हुआ था, तो आज उनके साथ हाथ मिल गया। तो यही होता है, सड़कों पे घसीटने की बात होती थी, आज एक ही कुर्सी में, एक ही कमरे में इजलासें कर रहे हैं। ठीक है? हमें कुछ और सबक दिया जाता है, हमें कुछ और तरबियत दी जाती है पॉलिटिकल साइड से और खुद ये लोग कुछ और करते हैं। सो मेरी आप सबसे ये गुज़ारिश होगी कि आप सियासत को सियासत की हद तक रखें, ठीक है? आप अपनी तरफ से क्लियर रहें, अपनी तरफ से जो है आप मतलब दें, वोट भी दें, उस बंदे को भी इक़्तिदार में लाएँ जो कि आप समझते हैं कि सही है और आना चाहिए इसको। लेकिन किसी के साथ लड़ाई, झगड़ा, दुश्मनी, मार-पीट ये चीज़ें ना करें। क्योंकि आपको देखिए आजकल की सिनेरियो से सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि आपकी हुकूमतें बनती कैसे है, गिरती कैसे है, कौन-सा पॉलिटिशियन आज किसके साथ है, कौन-सा पॉलिटिशियन कल किसके साथ होगा। आज जिसके साथ है उसकी तारीफ़ें करेगा, कल जिसके साथ है वो उस पर फ़ितवे लगाएगा, उसको यहूदी कहेगा। आज जिसके साथ है तो वो उसकी तारीफ़ें करेगा, जिसके साथ नहीं है तो वो उसको डीज़ल बुलाएगा। आज अब मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ, पीडीएम बनी, सब साथ थे, इलेक्शन के दिन आए, बिलावल भुट्टो जो है वो नून लीग के अगेंस्ट लगा हुआ था कि नवाज शरीफ को नहीं लाना, ये वो।
اب جب نواز شریف جو ہے وہ اقتدار میں حکومت بنانے جا رہے تو بلاول صاحب اس کو ووٹ دیں گے، اور وہ جو ہے اپنے والد صاحب کے صدر بننے کا مطالبہ کرتے ہیں، سینٹ کی سیٹوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو یہ سارا سینیریو ہے، اور اگر ہم لوگ آج بھی نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم کبھی بھی نہیں سمجھیں گے۔ سو آج ہمیں سمجھنا چاہیے، اور یہ جو سڑکوں سے ایوان تک، سڑکوں پر گھسیٹنے کی جگہ جو ہے وہ ایوان میں سپورٹ تک کا سفر ہے، اور ڈیزل سے جو خوشبودار تیل تک کا سفر ہے، اور یہودی سے جو ابھی کیا کہتے ہیں ایمانداری تک کا سفر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی طرح چینج ہوتی رہے گی، یہ مہرے ہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، لیکن پستہ کون ہے؟ عوام، ٹھیک ہے؟ سو ہوش کے ناخن لیں، ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، موسٹ ویوز کیجیے گا، کمنٹس بھی کیجیے گا، اور ابھی تک کے لیے اپنے ہوسٹ عامر خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔